हेलो साथियों, स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ आज की इस क्लास में। तो आज बात करते हैं राजस्थान जिला दर्शन में पाली जिला दर्शन। तो बात करते हैं आज पाली जिला दर्शन के बारे में। पाली जिले के प्राचीन काल में गुर्जर प्रतिहार के नाम से, गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पाली को पाली जिले की सीमा है 8 जिलों से स्पर्श करती है और सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला पाली है। और राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। पाली जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है, जो इस प्रकार है: जैतारण, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, बाली और सोमेरपुर। उपखंडों की संख्या जो है वो 7 है और तहसीलों की संख्या 9 है। पंचायत समितियों की संख्या 10 है और ग्राम पंचायतों की संख्या 320 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पाली जिले की जनसंख्या के आंकड़े जो है वो इस प्रकार है: जनसंख्या वृद्धि दर है वो 11.9% है। लिंगानुपात है वो 987। और राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर जिला है। जनसंख्या घनत्व 164 है। साक्षरता दर है वो 62.4% है। पुरुष साक्षरता 77.8% है और महिला साक्षरता 48% है। पाली जिले का ऐतिहासिक विवरण क्या है? पाली क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल, रामायण एवं महाभारत काल के अवशेष मौजूद है। प्राचीन गणराज्यों में यह क्षेत्र अरबुदा प्रदेश का भाग था और सैन्य यात्री हिंदुस्तान ने भारत भ्रमण के दौरान इस क्षेत्र को गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना था। देसूरी क्षेत्र का नाडोल कभी चौहान वंश के सम्राटों की राजधानी रहा था। लक्ष्मण सिंह चौहान या लक्ष्मण राज, जिन्होंने नाडोल में पाली में 960 ईस्वी को चौहान वंश की स्थापना की थी। इसी प्रकार बाली क्षेत्र बीजापुर के पास हस्तिकुंडी राधा महावीर राष्ट्रकूट राठौड़ों की राजधानी रहा था। वर्ष 1681 से 87 तक यह क्षेत्र मारवाड़ नरेशों के अधिकार में रहा था। देशी रियासतों पर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने वाले आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का विद्रोह इतिहास में अमर गाथा के रूप में अंकित हो गया। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की विभिन्न रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही पाली जिला है वो अस्तित्व में आया था। पाली जिले में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो पाली जिले में एक नदी बहती, बांडी नदी। तो बात की जाए बांडी नदी की, तो बांडी नदी के किनारे ही पाली जिला स्थित है और बांडी नदी का उद्गम पाली जिले के हेमास नामक स्थान से हुआ है और हेमास बांध भी स्थित है इस नदी के किनारे। यह लालसनी गांव पाली के निकट लूणी नदी में मिल जाती है। तो बांडी नदी है वो लूणी की साई नदी है और लूणी में ही मिल जाती है। और ये लूणी नदी है गोविंदगढ़ के निकट, अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट जो नाग पहाड़ है वहाँ से लूणी नदी का उद्गम स्थल होता है। और लूणी नदी राजस्थान में 6 जिलों में बहती है। बात करते हैं गोहिया नदी। यह नदी जो है धारासनी गांव व करियानिवा गांव पाली की पहाड़ियों से निकलती है। पाली जिले में बहकर ये नदी फिकारिया गांव पाली के पास कहाँ मिल जाती है? बांडी नदी में मिल जाती है। बात करते हैं सूकड़ी नदी। तो सूकड़ी नदी के किनारे बांकली बांध स्थित है जालोर में। सूकड़ी नदी पाली में देसूरी के पास अरावली की पहाड़ियों से उद्गम सूकड़ी नदी का उद्गम स्थल होता है। यह नदी अरावली पर्वतमाला से निकलने के बाद अनेक छोटी बड़ी शाखाओं से मिलकर नदी का रूप धारण कर लेती है। सूकड़ी नदी समदड़ी गांव बाड़मेर के निकट ही लूणी नदी में मिल जाती है। इस नदी पर बांकली बांध बनाया गया है जालोर जिले में। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 215 किलोमीटर। सूकड़ी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? 215 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों में लीलड़ी और खारी दो प्रमुख है। लीलड़ी भी है और खारी भी है। अगर बात किया जाए खारी नदी, तो खारी नदी मुख्य रूप से कहाँ? राजसमंद जिले में बहती है। राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। और खारी नदी के किनारे खारी बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा का जो आसिंद है वो खारी नदी के तट पर स्थित है। आसिन, जिसे गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्जरों का तीर्थ स्थल, जहाँ पर स्वाई भोज का मेला लगता है। स्वाई भोज कौन थे? स्वाई भोज देवनारायण जी के पिता थे। और इनमें देवनारायण जी का जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है और शुक्ल सप्तमी को और षष्ठी को लगता है। और स्वाई भोज का मेला भी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और षष्ठी को लगता है। और देवनारायण जी इनके पिता थे। देवनारायण जी के पिता का नाम स्वाई भोज था और माता का नाम सेडू कटानी था। आगे बात करते हैं लीलड़ी नदी की। तो लीलड़ी नदी का उद्गम है वो सोजत के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। बात की जाए सोजत की,
तो सोजत जो दुर्ग है यहीं पर राव मालदेव जैसे हसमत वाला राजा का था, उनका राज्याभिषेक हुआ था 1532 ईस्वी में। तो राव जो मालदेव इनका शासनकाल 1532 से 62 के मध्य का है। और सोजत में मेहंदी मंडी स्थित है, इसके साथ ही सोनामखी की मंडी स्थित है। लीलड़ी नदी, यह नदी पाली जिले में बहकर सुगड़ी नदी में मिल जाती है। ये भी सुगड़ी की सहायक नदी लीलड़ी, और ये दोनों नदियाँ किसकी है? लीलड़ी और सुगड़ी जो है ये लूणी नदी की सहायक नदियाँ। बात करते हैं मीठड़ी नदी। तो बाली का किला है, बाली का किला जो पाली में है वो मीठड़ी नदी के किनारे स्थित है। मीठड़ी नदी का उद्गम पाली में अरावली की पहाड़ियों से अनेक छोटी बड़ी शाखाओं से मिलकर बनती है। मीठड़ी नदी पाली व जालोर जिलों में बहने के पश्चात शंखवाल गांव में जालोर के समीप लूणी में मिल जाती है। बात करते हैं जवाई नदी। पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से ये निकलती है। तो जवाई नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से। अरावली की पहाड़ियों से ये जवाई नदी का उद्गम स्थल होता है। ये नदी सायला गांव जालोर के पास ही खारी नदी में मिल जाती है। जवाई नदी किस में मिलती है? खारी नदी में। और जवाई नदी के किनारे जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। उत्तरी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, और जिसका निर्माण जो है वो उमेश सिंह ने करवाया था। बात करते हैं जवाई बांध के बारे में। तो जवाई बांध जिसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था 13 मई 1946 को। इसका जो निर्माण है 1946 से लेकर 1956 तक 10 वर्षों तक इनका निर्माण कार्य चला है। पाली के सुमेरपुर में ये जवाई नदी पर इस बांध का निर्माण करवाया गया है। इसे मारवाड़ का अमर सरोवर कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसके साथ ही राजस्थान का एकमात्र बांध जो ग्रेनाइट से बना या ग्रेनाइट से निर्मित है वो बांध कौन सा है? जवाई बांध है। पाली जिले के अन्य बांध कौन कौन से हैं? तो पाली जिले के अन्य बांधों की अगर बात की जाए तो सरदार संबंध है, जवाई बांध है, हेमावास या हेतावास बांध एवं रायपुर बांध। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक छोटे बड़े लगभग 100 बांध हैं। चोपड़ा झील। तो चोपड़ा झील है ये पाली जिले में स्थित है। और चोपड़ा महादेव मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? धौलपुर में। पाली जिले के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल कौन से हैं? तो बात करते हैं सोजत के किले के बारे में। तो ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है। और नानी सिरडी डोंगरी पर मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र नीम्बा ने सोजत के किले का निर्माण करवाया था। तो राव जोधा का पुत्र जो नीम्बा था जिन्होंने सोजत के किले का निर्माण करवाया, और पुनर्निर्माण है वो राव मालदेव ने। और इनके सोजत के किले का जो परकोटा है वो किसने बनवाया था? राव मालदेव ने बनवाया था। आशापुरा माता, इसका मंदिर कहाँ स्थित है? नाडोल पाली में स्थित है। आशापुरा माता नाडोल के चौहानों की कुलदेवी है। इसका जो वास होता है वो आशापाल वृक्ष जो होता है उसमें माता का वास होता है। और इस माता में मेलों का दिन जो है वो नवरात्रा को चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा को होता है। आशा सबकी आशा पूर्ण करती है माता, तो इसका नाम जो है आशापुरा माता पड़ा है। और जिसका भी विवाह होता है वो जोड़े से यहाँ आकर जात भी लगाते हैं। और इनका जो मंदिर है वो पोखरण जैसलमेर में स्थित है। और इनकी पोखरण जैसलमेर में जो मूर्ति है वो लोन बाणजी बिसा है वो कस गुजरात से लाकर यहाँ पर स्थापित करवाई थी। और बिसा जनजाति कह सकते हैं, बिसा जाति की कुलदेवी है ये माता। और बिसा जाति की महिलाएं जो है वो मेहंदी नहीं लगाती है। इस देवी का है वो दोष माना जाता है, इसलिए मेहंदी नहीं लगाती हैं। अन्य मंदिरों की बात करें तो नाडोल पाली में भी है और आसपुर जयपुर में है। इसके साथ ही जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ स्थित है? जालोर में, क्योंकि जालोर के चौनकराज चौहान है उनकी कुल देवी है ये माता, और इन्हें उदर माता भी कहा जाता है। इनका जो वास होता है वो आशापाल जो वृक्ष है उसमें, और ये चौहान वंश का क्या है? आराध्य वृक्ष है। और चौहान वंश के जो लोग हैं इस वृक्ष को काट देने, क्योंकि इस वृक्ष में इस माता का वास है। बात करते हैं सुगाली माता की। तो आगवा पाली में इनका मंदिर स्थित है। और सुगाली माता ठाकुर कुशल सिंह चंपावत की कुलदेवी है।
जैसे इसे 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। इस माता की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ है। और वर्तमान में इस माता की जो प्रतिमा है वो पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी गई है। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज ये मूर्ति लेकर कहाँ गए थे, अजमेर संग्रहालय में रखी थी, वहाँ जाकर स्थापित कर ली। लेकिन वर्तमान में ये कहाँ स्थित है, बागड़ संग्रहालय में। और बागड़ संग्रहालय कहाँ स्थित है, पाली जिले में। बात करते हैं रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में। तो रणकपुर के जैन मंदिर जो हैं, जैसे सोमुखा जैन मंदिर कहा जाता है, या रखना रणकपुर के जैन मंदिर जो हैं, ये 1444 खंबा वाले मंदिर है और ये मथाई नदी के किनारे स्थित हैं। तो रणकपुर के जैन मंदिर अगर गांव पूछा जाए तो वो है नांदिया गांव में स्थित है। इस मंदिरों का निर्माण महाराजा कुंभा के काल में धरणशाह या धरणाशाह ने 1439 में वास्तुकार देपा की देखरेख में मथाई नदी के किनारे करवाया था। अगर बात की जाए देपा की, तो रणकपुर जो प्रशस्ति है उसमें उसका जो रचयिता है वो भी देपा की है। और रणकपुर प्रशस्ति जिसमें बापा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया है, वो प्रशस्ति कौन सी है, रणकपुर की प्रशस्ति है। रणकपुर जैन मंदिर की प्रतिष्ठा सोम सुंदर सूरी द्वारा करवाई गई है। यहाँ का मुख्य मंदिर प्रथम जो तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। उनकी यहाँ पर प्रतिमा कह सकते हो या मूर्ति कह सकते हो, वह यहाँ पर स्थापित है। इन मंदिरों के निर्माण में धरातल में सेवाड़ी तथा दीवारों में सोनाना पाली के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। और पाली का यहाँ सतरंगी 7 रंगों का संगमरमर प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1444 खंभे, 84 शिखर और 28 मंडप स्थित है रणकपुर के जैन मंदिरों में। रणकपुर जैन मंदिरों के अन्य नामों में 1444 स्तंभों का इन्हें नगर कहा जाता है, वन कहा जाता है, नालिनी गुल्स विवान कहा जाता है, त्रिलोक दीपक कहा जाता है। ये इसके क्या है, उपनाम है। पाली जिले को भी स्तंभों का नगर कहा जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर आदिनाथ की माता मारू देवी की हाथी पर आसीन प्रतिमा है। मुख्य मंदिर के सामने पार्श्वनाथ मंदिर है। इसमें अश्लील मूर्तियां हैं, जिसके कारण इसे पात्रियों और देवरों या वेश्याओं का मंदिर कहा, क्या कहा, वेश्याओं का मंदिर। याद रखना, ये जो मंदिर है रणकपुर का जैन मंदिर जो 1444 खंबा वाला है, इसे वेश्याओं का मंदिर किसने कहा है, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने इन्हें वेश्याओं का मंदिर कहा। अगर बात की जाए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी है, ग्रंथ भी लिखा है। इसके साथ ही इन्होंने जो हल्दी घाटी के युद्ध को अलग तरीके से बताया। बाकी इतिहासकार जो है 18 जून 1577 को ही सहमत है, मतलब उस सभी इतिहासकार उसी को सहमत मानते हैं। लेकिन ये इतिहासकार जो है 21 जून 1577 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ऐसा बताता है। आगे बात करते हैं मूछाला महावीर जी का मंदिर। मूछा वाले महावीर जी, इनका जो जैन मंदिर है वो घाणेलाव पाली में स्थित है। यहाँ पर दाढ़ी मूछा वाले महावीर स्वामी की मूर्ति है। इस मंदिर के पास ही गजानन जी का, मतलब गणेश जी का, विनायक दामोदर जो है उनका मंदिर स्थित है। इसमें रिद्धि सिद्धि की आदमकद मूर्तियां हैं। बात करते हैं नारलाई के जैन मंदिर कहाँ स्थित है, नारलाई पाली में स्थित है। यहाँ की गवर जो भंवर गुफा है वो दर्शनीय है, आदिवासियों के पंच तीर्थों में से एक है। फालना के जैन मंदिर फालना कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। और फालना को ही मिनी मुंबई कहा जाता है। और ये छाता किसके लिए, छातों के लिए, पर छाता जो होता है इसके लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का प्रथम जो जैन स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ स्थित है, फालना पाली में। राजस्थान का प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर, इसे गेटवे ऑफ गोल्डन या गेटवे ऑफ गोडवाल कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है। यह मंदिर त्रिशिखरी जो रणकपुर व देलवाड़ा मंदिरों की तर्ज पर बना है। रणकपुर और देलवाड़ा के जो जैन मंदिर स्थित है कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। देलवाड़ा के जैन मंदिर है वो सिरोही में स्थित है, लेकिन रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है। तो उन्हीं की तरह पर ये मंदिर बना है। बात करते हैं सोमनाथ मंदिर। एक सोमनाथ मंदिर जो सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में भी है और गुजरात में भी है। तो सोमनाथ मंदिर जो है नाडोल में स्थित है। नाडोल में चौहान वंश का शासन था और नाडोल में ही पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर जो हैं वो सोलंकियों से युद्ध करते हुए 1177 ईस्वी में शहीद हो जाते हैं। और नाडोल में चौहान वंश की स्थापना 960 में लक्ष्मण सिंह चौहान ने की थी। तो सोमनाथ मंदिर का स्थित है नाडोल पाली में। इसका निर्माण गुजरात के शासक कुमारपाल सोलंकी ने विक्रमी संवत 1209 में करवाया था। निम्बो का नाथ, तो निम्बो का नाथ कहाँ स्थित है, ये
फालना व साडरा मार्ग और पहाड़ी की तलहटी में निम्बों का नाम महादेव का भव्य और विशाल मंदिर पर्यटकों को बरबस आकर्षक करते लेता है, आकर्षक का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों की माता कुंती यहाँ पर रहती थी और शिव जी की पूजा किया करती थी। और निम्बों का नाम है किससे संबंधित है? पांडवों की माता कुंती से संबंधित है। कालांतर में यह मंदिर ध्वस्त हो गया है और 1662 में पुनः प्रकाश में आया। पांडवों ने यहाँ नवदुर्गा की स्थापना करवाई और बावड़ी भी बनवाई। यह वर्ष में 2 बार विशाल मेले भरते हैं, 2 बार विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है। आगे बात करते हैं तेरापंथी संप्रदाय। तो तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भिक्षु है। तो इनके संस्थापक संत भीखंड जी कह सकते हैं, आचार्य भिक्षु नाम से ही है। तो ये ओसवाल जाति के हैं। और ओसवाल जाति का अगर कुल देवी पूछा जाए तो चचिया माता है, जिसका मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया जोधपुर में है। और सचिया माता सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? सचिया माता को कहा। अगर पूछा जाए सांप्रदायिक सद्भावना की देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का जिला अजमेर को कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का किला शाहबाज दुर्ग जो बारा जिले में स्थित है उसे कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो हाकिम का सूर्य पुरस्कार। हाकिम का सूर्य कौन थे? तो हाकिम का सूर्य जो है महाराणा प्रताप के ही सेनापति थे, जिन्होंने हरावल भाग जो आगे का भाग है हल्दीघाटी युद्ध में उन्होंने नेतृत्व किया था। इनकी मजार कहाँ स्थित है? खमनोर में स्थित है। इसके साथ ही सांप्रदायिक सद्भावना का जो नगर कहा जाता है वो टोंक को कहा जाता है। तो संत भीखंड जी ओसवाल जिनका जन्म जो है वो 1783 ईस्वी में कहा हुआ था? कटालिया गांव सोजत में हुआ था। तो कटालिया गांव सोजत है, वहाँ पर ही 1783 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है तेरापति संप्रदाय के प्रवर्तक कह सकते हैं, पहले आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा में तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना की। संत भीखंड जी ओसवाल की समाधि जो है वो कहाँ है? सिरियासी या सिरियारी गांव जो पाले में वहाँ पर है। और तेरापंथी संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है वो यहाँ पर स्थित है। बात करते हैं परशुराम जी की गुफा। परशुराम गुफा सादड़ी से 14 किलोमीटर पूर्व में समुद्र से 3995 फीट की ऊंचाई पर अरावली पर्वत श्रृंखला में परशुराम की गुफा स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थल पर ऋषि परशुराम ने तपस्या की थी। गुफा में शिवलिंग भी प्राकृतिक है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि, शिवरात्रि कब आती है? शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? तो यहाँ ना शिवरात्रि जो पशु मेला है वो करौली जिले में लगता है। और शिवरात्रि के मेले जो हैं वो सवाई माधोपुर में भी लगते हैं। इसके साथ ही शिवरात्रि जो है ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन राजस्थान में शिव जी के जितने भी मंदिर हैं उसी दिन शिवरात्रि के दिन ही ये मेले लगते हैं। और ये जो परशुराम की गुफा जो है, परशुराम ने जहाँ तपस्या की थी, परशुराम की वो गुफा है और गुफा में ही शिवलिंग स्थित है। और शिवलिंग में मेले लगते हैं शिवरात्रि को। और श्रावण शुक्ल सप्तमी को भी मेले लगते हैं। यहाँ पर पांडवों के काल का भीमगोड़ा स्थित है। पांडवों के काल का जो भीमगोड़ा है वो परशुराम की गुफा में स्थित है। आगे बात करते हैं बाबा रामदेव मंदिर। तो बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बिराटिया पाली में स्थित है। तो बिराटिया पाली जहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर है। बात की जाए बाबा रामदेव जी की तो इनका जन्म जो है भाद्रपद शुक्ल बीज कह सकते हैं द्वितीय को इनका जन्म हुआ था। उंडू काश्मीर बाड़मेर। पिता अजमल जी तंवर, माता मीणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे था। और उनकी जो धर्म बहन थी वो डालीबाई थी। और उन्होंने समाधि जो है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देवजुलनी या जलजुलनी जब एकादशी आती है जिसे ढोल 11 कहा जाता है उसी दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। और एक दिन पहले ही भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी कह सकते हो, जैसे सुगंध दशमी कहा था, उसी दिन जो है डालीबाई ने समाधि ली थी। और तेजा दशमी के दिन ही तेजा जी के राजस्थान में मेले भरते हैं। और सुगंध दशमी जो जैन धर्म का पर्व है। इसके साथ ही जो खेजली जो वृक्ष मेला लगता है खेजली गांव जोधपुर में। और राजस्थान कह सकते हैं भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है वो इसी दिन भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अगर पूछा जाए खेजड़ी की पूजा कब की जाती है तो खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है ये की जाती है आश्विन शुक्ल दशमी को। जब विजयादशमी आती है, दशहरा आता है, जिस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है उसी दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है।
अगर बात की जाए विजयदशमी दशहरा की, तो ये आश्विन शुक्ल दशमी को आती है। इसी दिन जो है दशहरा मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहाँ का? कोटा का प्रसिद्ध है। और वह मुगल शासक जिसे दशहरा देखने का शौक था, तो वो कौन सा शासक था? वो जहांगीर था। जहांगीर को दशहरा देखने का बहुत शौक था। और उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? वो स्थित है मंडोर में। मंडोर जो है नागादरी नदी के किनारे स्थित है। मंडोर की स्थापना 6वीं शताब्दी में हरिश्चंद्र ने की थी। मंडोर में एक किला था प्राचीन काल में, जो कह रहे हैं भूकंप आने से नष्ट हो गया था। इसके साथ ही मंडोर में राव जी की गैर है, जो चैत्र मास में जब धुलंडी पर्व आता है उसी दिन राव जी की गैर खेली जाती है। इसके साथ ही मंडोर जो है प्रतिहारों की राजधानी थी। वहाँ पर प्रतिहार वंश का शासन था, और वहाँ के प्रतिहार है वो ब्राह्मण वंशीय बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही मंडोर में नाग पंचमी का, जो श्रावण शुक्ल पंचमी को आती है, वो होती है नाग पंचमी। इसके साथ ही वीरपुरी का मेला लगता है, जो शिव जी का मेला है, वो कब लगता है? सावन के अंतिम सोमवार को लगता है। इसके साथ ही 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है। तो 33 करोड़ जो देवी देवता है, इनकी साल कहाँ स्थित है? साल मतलब छटान, वो स्थित है मंडोर में। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। तो मंदिर है वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग जिसे राती घाटी का किला, जमीन का जेवर कहा जाता है। इसके साथ ही 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहा जाता है। किसे? माउंट आबू सिरोही को कहा जाता है। माउंट आबू सिरोही को 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहा जाता है। तो बात करते हैं बाबा रामदेव जी की। तो राजस्थान में बहुत सारे मेले लगते हैं। बिराटिया पाली में इसका जो प्रसिद्ध मेला है वो रामदेवरा में लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना का जैसे मेला कहा जाता है वो, अगर राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो वो रामदेव जी हैं। और लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत भी रामदेव जी के हैं। रमत शुरू करने से पहले रामदेव जी के गीत ब्यावले गाए जाते हैं। रमत रमत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर की रमतें प्रसिद्ध है। रमतों का वाचन, रमत क्या लोक नाट्य शैली का एक प्रकार है। इसके साथ ही रमत जो होती है, ये फाल्गुन माह में इनका वाचन किया जाता है। रमत का सुआ महाराज, फागू महाराज, और ये कलाकार हैं। और अमर सिंह राठौड़ की रमतें जो हैं बीकानेर की प्रसिद्ध है। और एक था स्वतंत्रता प्रेमी था, स्वतंत्रता का प्रेमी था, जिसका नाम है कवि थे, जैसलमेर के थे। और इन्होंने स्वतंत्रता भावनी नामक रमत है वो 1943 में गांधी जी को भेंट की थी। तो ये रमतों से संबंधित है। रामदेव जी के मेले हो गए। और यहाँ पर जो द्वादशी आती है भाद्रपद की, 12 आती है, उसी दिन ध्वजाएं चढ़े, और ध्वजाओं को क्या कहा जाता है? नेज़ा कहा जाता है। बात करते हैं चामुंडा माता मंदिर। तो ये मंदिर राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज ने क्या बनाया था? चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। चामुंडा माता का मंदिर एक मेहरानगढ़ दुर्ग में भी स्थित है, जहाँ पर 2008 में वहाँ पर मंदिर के पास ही किसी की गलती के कारण आग लगने से बहुत बड़ा हादसा हुआ था। आगे है खेतला जी का मंदिर। तो ये सोनाड़ा गांव पाली में स्थित है खेतला जी का मंदिर। यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है मई जून को मेला लगता है। कब लगता है? मई जून को। तो मई जून को जो है यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। धौला चबूतरा जो है ये पाली जिले में स्थित है। धौला चबूतरा पाली की रक्षार्थ शहीद हुए आसनाथ व हजारा ब्राह्मणों के बलिदान की स्मृति में ये जो चबूतरा है निर्मित है। खुदा बख्श बाबा की दरगाह। तो खुदा बख्श बाबा, इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? सादड़ी पाली में स्थित है। सादड़ी में, अगर सादड़ी की बात करें तो सादड़ी पाली में क्या है? खुदा बख्श बाबा। छोटी सादड़ी कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है। और बड़ी सादड़ी कहाँ स्थित है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। बड़ी सादड़ी झाला मन्ना का संबंध है। और राम रावण मेला लगता है, वो कहाँ लगता है? बड़ी सादड़ी में। राम रावण अगर चित्र पूछा जाए तो चित्र कहाँ प्रदर्शित है? मारवाड़ चित्रशैली में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहाँ पर बना हुआ है। और छोटी सादड़ी वो प्रतापगढ़ में स्थित है। जाखम बांध, छोटी सादड़ी जो है वहाँ, छोटी सादड़ी जो है जिससे प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहा जाता है छोटी सादड़ी को। और छोटी सादड़ी के निकट ही भवर माता की पहाड़ियाँ हैं। वहीं से ही जाखम नदी का उद्गम होता है। वहीं पर जाखम बांध स्थित है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो जाखम बांध है। आगे बात करते हैं चोटीला पीर ढूले शाह की दरगाह जो है ये केरला स्टेशन पाली में स्थित है। तो चोटीला पीर ढूले शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? केरला स्टेशन पाली में। और यहाँ पर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मेला लगता है। बात करते हैं बादशाह का झंडा।
किस जिले से संबंधित है? पाली से। बादशाह का झंडा 13वीं सदी में एक मुसलमान शासक मक्का मदीना वही तो जाते वक्त जब वहाँ ठहरे तो उन्होंने यहीं पर अपना झंडा गाड़ा, जो आज भी बादशाह का झंडा कहलाता है। उसे राजस्थान का मक्का मदीना किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। पाली जिले के प्रमुख मेले कौन से हैं? तो गोरिया गणगौर मेला, गोरिया गांव बाली तहसील पाली में ये मेला भरता है। आदिवासियों का ये मेला होता है और ये मेला वैशाख शुक्ल सप्तमी को भरता है। इससे आदिवासी जो है, इसमें आदिवासी लड़कियां अपना वर चुनती, कह सकते हैं आदिवासी जो लड़कियां होती है वो अपना जीवन साथी है वो इसे गोरिया गणगौर मेले में चुनती है। तो गणगौर के बारे में सुना ही होगा, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अन्य मेले जो है परशुराम महादेव का मेला लगता है। ये परशुराम जी का जो जैन मंदिर है वो कहाँ है? लोदरवा जैसलमेर में। तो लोदरवा जैसलमेर में भी परशुराम का मंदिर स्थित है। लोदरवा को राजधानी किसने बनाई थी? देवराज भाटी ने बनाई थी। और लोदरवा जो है जहाँ की कौन थी? मूमल और महेंद्र की जो कथा है वो लोदरवा की ही प्रसिद्ध है। इसके साथ ही लोदरवा में हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है, जहाँ पर अकबर ने जाकर पूजा की थी हिंगलाज माता की। निम्बो का नाथ मेला लगता है यहाँ पर। बरकाना का मेला लगता है। चोटेला पिल्डूरेसा का मेला लगता है। ये सारे मेले कहाँ लगते हैं? पाली जिले में लगते हैं। पाली जिले के लोक नृत्य कौन से हैं? तो मुंडारा की कच्ची घोड़ी, ऐसे तो कच्ची घोड़ी जो है शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। मुंशी का रण नृत्य, मादा की डांडी और गरासियों का गणगौर, ये सारे जो नृत्य हैं लोक नृत्य पाली जिले के प्रसिद्ध है। अब लड़ाई कौन सी हुई? ऐतिहासिक जो युद्ध है, लड़ाई है, उनके बारे में बात करते हैं। तो युद्ध लड़का जैतारण पाली में ग्रीष्म सुमेल का युद्ध। ये युद्ध है 5 जनवरी 1544 को राव मालदेव के सेनापति जो है जेतार कोपा और शेरशाह के मध्य लड़ा। ये युद्ध होता है जिसमें शेरशाह जीत जाते हैं और जेतार कोपा है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या होता है कि राव मालदेव जो है जेतार कोपा से नाराज हो जाते हैं। कुछ ऐसा खता था जिसके माध्यम से वो नाराज हो जाते हैं और राव मालदेव जो है वो जिसे मारो राव मालदेव कहाँ चले जाते हैं? सिवाड़ा बाड़मेर चले जाते हैं, क्योंकि सिवाड़ा जो है वो मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा। जब भी मारवाड़ के शासकों पर संकट आता था तो वे कहाँ चले जाते थे? सिवाड़ा चले जाते। तो वो नाराज होकर वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये जेता और गोपा है ये अपना फर्ज अदा करते हुए जो ये शेषासुर इनके साथ भिड़ जाते हैं, जिसमें शेषासुर तो विजयी हो जाता है। ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ग्रीष्मेल के युद्ध में शेषासुर ने कहा कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह या सल्तनत खो देता है। तो इस युद्ध में ये विजय हो जाते हैं और मेहरानगढ़ कह सकते हैं या मारवाड़ पर ये अधिकार कर लेते हैं। 1544 में ये युद्ध होता है और 1545 में ही जो शेरशाह सूरी इनकी मृत्यु हो जाती, कहते हैं कि इनको बम से उड़ा दिया जाता है। बिथोड़ा का युद्ध है ये भी पाली में लड़ा जाता है। ये लड़ा जाता है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत और मारवाड़ के शासक तखत सिंह के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें खुशहाल सिंह है वो विजयी हो जाते हैं, तखत सिंह हार जाते हैं। एक युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध, ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध जिसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है और ये युद्ध है चंपावत ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेज जो अधिकारी था जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी, वो था मैक मोशन। तो इनकी मध्य लड़ा जाता है। कहते हैं इसमें मैक मोशन हार जाता है, खुशहाल सिंह जीत जाता है और मैक मोशन की गर्दन काट कर आहुआ के किले पर लटका दी जाती है। आहुआ का किला कहाँ स्थित है? पाली में। और इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। बिथड़ा व चेलावास के दोनों विजयों के उपलक्ष्य में खुशहाल सिंह ने राजस्थान में 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ बनवाए थे। आहुआ में भी विजय स्तंभ स्थित है। इसके साथ ही राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो बयाना भरतपुर में स्थित है, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था समुद्रगुप्त, जिसने इनका निर्माण करवाया था। इसके साथ ही एक अचलगढ़ सिरोही में विजय स्तंभ स्थित है और 1857 की क्रांति की जो विजय स्तंभ है वो आहुआ पाली में स्थित है। और जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके साथ ही जो तनोट माता मंदिर है वहाँ पर भी एक विजय स्तंभ स्थित है 1965 युद्ध का।
आगे बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के पिता। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर जो हैं वो सोलंकियों से युद्ध करते हुए नाडोल में ही 1177 ईस्वी में शहीद हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान है जो तरन के द्वितीय युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के साथ, उसमें हार जाते हैं और गौरी इनको यहाँ से लेकर चला जाता है। और इनके जो पुत्र थे गोविंदराज, जिन्होंने रणथंभौर में जाकर ही 1192 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। पाली जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? बात करते हैं तेरह ताली नृत्य की। ये नृत्य कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर बिल्कुल रामदेव में ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य 13 मंजीरों को बांधकर 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 कोहनियों पर और एक एक हाथ में, सिर पर कांसे की थाली में चरखी लोटा तथा इस पर जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में नंगी तलवारें लेकर ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य का जो उद्गम स्थल है वो पादला पाली है। और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना कौन है? मांगी बाई। इनका जन्म बांधने गांव चित्तौड़गढ़ में हुआ था, जबकि इनका विवाह जो है वो पादला पाली में भैरुदास के साथ हुआ। अगर पूछा जाए इनके जो पति थे वो भैरुदास थे, इनके गुरु इनके जेठ जी थे जिनका नाम था गोरमदास। गोरमदास ने इनको यहाँ पर जब ये ससुराल आई थी तब इनको ये नृत्य सिखाया था। इनका श्रेय इनके जेठ जी को दिया जाता है। इन्होंने ये नृत्य शुरुआत सिखाया था और तभी से ये नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और मांगी बाई ने 1954 में गाड़िया लोहार सम्मेलन तथा गाड़िया लोहार सम्मेलन में जो जवाहरलाल नेहरू है उनके समक्ष नृत्य किया था। मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है मांगी बाई को 1990 को दिया गया था। पाली में फोरेंसिक साइंस लैब स्थित है। तो ये स्थापना इनकी जो है वो प्रस्तावित है, मतलब ये अभी तक बना नहीं है। इनकी स्थापना क्या है? अभी प्रस्तावित, जिसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला कहा जाता है। तो इनकी स्थापना वर्तमान में प्रस्तावित है। बात की जाए सत्याग्रह उद्यान की, तो पाली जिले के आवा नामक स्थान पर इस उद्यान का निर्माण जो है पूर्व सांसद ओकार सिंह लखावत ने करवाया था। तो ओकार सिंह लखावत है जिन्होंने इनका निर्माण करवाया था पाली जिले के आवा नामक स्थान पर। तो सत्याग्रह उद्यान कहाँ स्थित है? पाली जिले में। मीराबाई की जन्म स्थली जो है तो पाली जिला है। तो पाली जिला जो है कुड़की गांव पाली, मीराबाई का जो जन्म है वो 1498 ईस्वी में हुआ था। कुड़की गांव उसमें पाली में था, लेकिन वर्तमान में कुड़की गांव कहाँ है? नागौर में है। मीराबाई जो है राव रतन सिंह की पुत्री थी और भोजराज की पत्नी थी। और राणा सांगा इनके ससुर जी थे। और इनके जो दादाजी हैं वो राव दूधा थे। आमेर की मीरा है किसे कहा जाता है? बालाबाई को कहा जाता है। बालाबाई कौन थी? बालाबाई जो है बीकानेर के शासक लोणकर्ण की बेटी थी। बीकानेर में जो लोणकर्ण शहर है वो इन्होंने बसा था। जैसे राजस्थान का राजकोट कहा था, लोणकर्ण में राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाला स्थान है, इसलिए उसका नाम राजकोट पड़ा, क्योंकि राजकोट गुजरात में ही भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। पूछा जाए राजस्थान की दूसरी मीरा कैसे कहा जाता है तो रानाबाई को कहा जाता है। रानाबाई भी नागौर की है। वागड़ की मीरा कैसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। तो ये मीराबाई के बारे में, मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास थे। ये चमार जाति के थे और संत रैदास की मृत्यु भी यहाँ चित्तौड़गढ़ में हो जाती है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रैदास की छतरी स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये तुलसीदास के कहने पर छोड़ती है। बात करते हैं मरुधर लोक कल्याण मंडल। तो मरुधर लोक कल्याण मंडल कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है। तो पाली जिले में ही मरुधर लोक कल्याण मंडल स्थित है। बरकाना, बरकाना में क्या? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है। और एक पार्श्वनाथ का मंदिर बाड़मेर में भी है। पाली में नरसिंह जयंती पर मलू का मेला भरता है। तो मलू का जो मेला है इनका आयोजन जो है वो नरसिंह जयंती के अवसर पर किया जाता है। गुलाबी हलवा कह सकते हैं। तो ये गुलाबी हलवा कहाँ का प्रसिद्ध है? नाडोल का प्रसिद्ध है। और नाडोल में चौहान वंश की स्थापना जो है 940 में लक्ष्मण सिंह चौहान ने की थी। और नाडोल में ही पृथ्वीराज चौहान की जो पिता सोमेश्वर चौहान थे वो सोलंकियों से युद्ध करते हुए 1137 में 1177 में क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। सोजत पाली की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। और मेहंदी की मंडी स्थापित करना प्रस्तावित, अभी तक बनी नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। और
सोनामुखी की जो मंडी है सोनामुखी की, वो भी सोजत में स्थित है। सतरंगी संगमरमर, तो सतरंगी संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? खादरा गांव पाली का प्रसिद्ध है। और बादामी संगमरमर जोधपुर का प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र मिल की बात की जाए तो उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1942 में पाली में की गई, तो ये उमेद मिल है जो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। अमरेला टीवी और रेडियो के लिए कौन प्रसिद्ध है? फालना प्रसिद्ध है। तो फालना पाली जो है ये किसके लिए? अमरेला टीवी और रेडियो के लिए प्रसिद्ध है। अमरेला छाता है उनके लिए फालना पाली प्रसिद्ध है। और फालना पाली जिसे क्या कहा जाता है? मिनी मुंबई कहता है। गेटवे ऑफ गोल्डन या गोडवाल के नाम से फालना को जाना जाता है। कराशियों की फाग प्रसिद्ध है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। तो सोजत पाली की ही क्या प्रसिद्ध है? गराशियों की फाग प्रसिद्ध है। देसूरी की नाल एक दर्रा है। देसूरी पाली को चार भुजा राजसमंद से जोड़ती है। अगर बात की जाए चार भुजा, तो चार भुजा मेला लगता है गढ़बोड़ राजसमंद में। कब लगता है? देव जुलनी या जल जुलनी, इसे मेला भी कहा जाता है। और ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ढोल 11 से आती है, उसी दिन यहाँ पर मेला लगता है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? मंदिर का, चार भुजानाथ मंदिर है, इनका निर्माण जो है वो राणा मोकल ने करा। मेवाड़ का शासक था राणा मोकल, जिन्होंने निर्माण करवाया था। और इसे मेवाड़ का वारीनाथ कहा जाता है। और विष्णु का मंदिर स्थित है चार भुजा नाथ में। इसके साथ ही चार भुजा माता का मंदिर भी हल्दी घाटी में स्थित है। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाली जिले में। तो पाली जिले में ही राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पाली का अजायब घर, पाली जिले की पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को मद्देनजर रखने हुए पाली में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया, जो अपनी अलग पहचान बनाए हुए। इस संग्रहालय में दुर्लभ मूर्तियाँ, तोरणद्वार, प्राचीन सिक्के, पोशाकी, हथियार आदि रखे गए हैं। अब बात करते हैं पाली में नाडोल के चौहान थे। तो नाडोल के चौहानों की जो कुल देवी है कौन थी? आशापुरा माता थी। नाडोल के चौहानों के प्रमुख राजाओं में दो ही शासक थे, एक तो लक्ष्मण राज था, एक था केलहड़। बात करते हैं लक्ष्मण सिंह या लक्ष्मण राज की। तो इन्होंने लक्ष्मण राज चौहान वंश के एक राजा था जिसका नाम था वाघपति राज। तो वाघपति राज का बेटा था। 960 में लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। लक्ष्मण राज ने नाडोल पाली में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर, याद रखना, जो आशापुरा माता का मंदिर जो नाडोल में बनवाया था वो किसने बनाया था? लक्ष्मण राज ने। नाडोल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पाली जिले में। बात करते हैं केलहड़। तो केलहड़ ने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। केलहड़ ने अपनी दो पुत्रियों का विवाह आबू के परमार राजा धारावर से किया था। तो आबू जो है ये सिरोही में स्थित है और वहाँ भी परमार वंश था। केलहड़ का छोटा भाई कीर्तिपाल चौहान जालौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो कीर्तिपाल चौहान जिसकी तो एक महान शासक था, उसके बारे में तो ये कीर्तिपाल वही है जो चौहान वंश में। और बात की जाए जालोर में सोनग्रा चौहान था, और सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी भी आशापुरा माता ही है। आगे बात करते हैं पाली के बारे में। तो पाली जिला दर्शन भाग 2। तो आगे बात करते हैं इसका जो परिवहन कोड है पाली जिले का, तो RJ 22 है। पाली जिला है वो बांडी नदी के किनारे स्थित है। पाली जिले का शुभंकर क्या? तेंदुआ या पैंथर होता है। हर जिले का एक जिला शुभंकर घोषित किया गया है। राजस्थान में हर जिले का जो जीव जिस जिले में ज़्यादा पालता है वहाँ का जिला शुभंकर, जैसे कि जैसलमेर का गोडावण है प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ का चौचिंगा है, जयपुर का शीतल है, भीलवाड़ा का मोर है, अजमेर का खड़मोर है, गंगानगर का चिंकारा है, बांसवाड़ा का जलपिंपी है, और चूरू का कृष्णमर्ग है। इसके साथ ही अलग अलग जिलों के जिला शुभंकर घोषित, जैसे कि जोधपुर का कुर्जा है। कुर्जा जो है, कुर्जा गांव भी है और एक पक्षी का नाम भी है। तो कुर्जा गांव जहाँ पर मेवाड़ के राजा जय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। कुर्जा जो है जैसलमेर का वीर प्रधान है गीत है। कुर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तालसाबर अभ्यारण्य जो है जो कृष्णमर्ग के लिए प्रसिद्ध है, चूरू वाला, उसमें ये कुर्जा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ ही जोधपुर जिले का जिला शुभंकर भी कुर्जा है।
तो पाली जिले के उपनाम क्या है? तो प्राचीन नामों में पालिका कहा जाता है, वाणिज्य नगरी कहा जाता है, पारा नगर कहा जाता है, पेपावती कहा जाता है। भोगली उपनाम जो है स्तंभों का नगर है और जैन मंदिरों का तीर्थ कहा जाता है। पालीबाल ब्राह्मणों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालीबाल ब्राह्मणों की। यहाँ पर पालीबाल जो मारवाड़ का जो संस्थापक है राठौड़ वंश का राव सिया, वो पालीबाल ब्राह्मणों के कहने पर ही सबसे पहले मारवाड़ आया था। बात करते हैं बांधों की। तो जवाई बांध स्थित है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का एकमात्र बांध जो ग्रेनाइट से बना है। किससे बना है? ग्रेनाइट से। हेमावास बांध है, रायपुर बांध है और सरदार समर कह सकते हैं या समंद बांध। ये चारों बांध कहाँ स्थित है? पाली जिले में। फुलवारी की नार अभ्यारण्य का संबंध भी पाली जिले से, क्योंकि पाली और उदयपुर दो जिलों में फैला। फुलवारी की नार अभ्यारण्य है, ये पाली और उदयपुर दो जिलों में फैला हुआ। जल परियोजनाओं की बात करें तो मुख्य रूप से धारिया सिंचाई परियोजनाएं है। उम्मीद मिल है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है, जिसकी स्थापना 1941-42 में की गई थी। नेशनल हाईवे जो है कौन कौन से गुजरते हैं? तो नेशनल हाईवे 14 और 65 दो है जो इस जिले से होकर गुजरते हैं। बादला गांव जो है ये तेरतल नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है। बात करते हैं सोजत के बारे में। सोजत एक किला है जो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। पीर मस्तान की दरगाह स्थित है और सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। मेहंदी की मंडी है वो स्थापित करना वर्तमान में प्रस्तावित है। इसके साथ ही लाल सुर्ख रंग की मेहंदी कहाँ प्रसिद्ध है? राजसमंद की। राजसमंद की क्या है? लाल सुर्ख गलूड। राजसमंद की क्या? लाल सुर्ख रंग की मेहंदी प्रसिद्ध है। आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ था, जिसे भीखण जी कहा जाता है। उनका जन्म भी सोजत में हुआ था। आवल बावल संधि का प्रमुख केंद्र क्या था? सोजत था। आवल बावल की संधि है 1453 में होती है और ये संधि कौन करवाती? हंसाबाई करवाती है। और यह संधि राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य होती है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा को लेकर, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का निर्धारण करने के लिए यह संधि की जाती है। और संधि का जो प्रमुख केंद्र बनाया जाता है वो सोजत बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सोजत। और सोजत में ही राव मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था और राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहते हैं। और राव मालदेव का जो राज्याभिषेक है वो 1531-32 में हुआ था। इनका शासनकाल 1532 से लेकर 62 के मध्य का है। और इन्होंने मुख्य रूप से बहुत सारे युद्धों में भाग भी लिया था। इन्हें हसमत वाला राजा कहता है। और उन्होंने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। राव गंगा को ऊपर सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है, ऐसा इतिहासकार बता रहे हैं। और राव मालदेव ने अपने पिता की हत्या की तो इसे मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। अगर पूछा जाए मेवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है तो उदय उदयगण को कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी। और कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए तो ये भी गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो रानी को समर्पित है। अपनी रानी कुंभल देवी की याद में राणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसी दुर्ग में राणा कुंभा ने शासन किया था। इसके साथ ही उदय सिंह का जो पालन पोषण है वो भी इसी दुर्ग में हुआ था। और महाराणा प्रताप का जन्म है वो भी इसी दुर्ग में होता है। आगे है गरासियों की फाग। तो गरासियों की फाग है वो भी सोजत की प्रसिद्ध है। सोना मक्खी की मंडी स्थित है। कुषाण कालीन तांबे की सिक्के वो भी कहाँ के प्रसिद्ध है? सोजत के प्रसिद्ध है। जूनागढ़ चौहानों की प्राचीन राजधानी थी। जूनागढ़ क्या थी? चौहानों की प्राचीन में राजधानी थी। जूनाखेड़ा कहाँ स्थित है? जूनाखेड़ा है वो भी पाली में स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। माथाई नदी के किनारे स्थित है। कवि मेघने से त्रिलोक दीपक मंदिर, अगर पूछा जाए रणकपुर के जैन मंदिर माथाई नदी किनारे स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिरों को त्रिलोक दीपक मंदिर किसने कहा है? त्रिलोक दीपक मंदिर। तो त्रिलोक दीपक मंदिर है वो कवि मेघ ने कहा है। किसने कहा है? कवि मेघ ने। कवि मेघ ने इसे क्या कहा है? त्रिलोक दीपक मंदिर कहा है। और विमल सूरी ने रणकपुर के जैन मंदिर को क्या कहा है? नालिनी गुल्स विमान कहा है। नालिनी गुल्स विमान कहा है। और गोपीनाथ शर्मा ने इसे वेश्याओं का मंदिर कहा है। रणकपुर के जैन मंदिर को क्या कहा है? वेश्याओं का मंदिर कहा है। ये 1444 खंभों का मंदिर था। अगर पूछा जाए 1444 तो 1444 में ही
गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ था। गागरोन दुर्ग एक ऐसा दुर्ग जो दूर से देखने पर हिंदू जो होते हैं उनको मंदिर नजर आता है और मुसलमान होते उनको मस्जिद नजर आता है। बात करते हैं जेतारण की, तो मरुधर केसरी का समाधि स्थल है। मरुधर केसरी का समाधि स्थल जेतारण है और पौष शुक्ल जो चौथ आती है, चतुर्थी आती है, उसी दिन जेतारण में मेला लगता है मरु केसरी की समाधि स्थल पर। ओम बन्ना का मंदिर स्थित है, तो ओम बन्ना का मंदिर कहाँ स्थित है? चोटिला में। चोटिला में ही ओम बन्ना का मंदिर स्थित है। तो याद होना चाहिए, ओम बन्ना का मंदिर मुख्य रूप से चोटिला धाम बोल सकते हो पाली में, वहाँ पर ओम बन्ना का मंदिर है। चोटिला पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? केरला में। केरला पाली में है, केरला पाली में ही चोटिला पीर की दरगाह स्थित है। फालना जैसे गेटवे ऑफ गॉडवाल या गोल्डन कहा था, मिनी मुंबई कहा था। राज्य का प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर स्थित है, तो राज्य का प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर कहाँ स्थित है? फालना पाली में स्थित है। बात करते हैं सुमेरपुर की, तो सुमेरपुर में बहुत सारे जो हैं शहीद हुए थे, इसमें 149 युद्धबंदियों की क्या स्थित है? कब्रें स्थित है। गुलाबी हलवा प्रसिद्ध है यहाँ का। फॉरेंसिक साइंस लैब है जो प्रस्तावित है, जिसका निर्माणाधीन चल रहा है। बागड़ राज की जो संग्रहालय है, बागड़ राज की संग्रहालय, जिसका उद्घाटन 1991 को हुआ था। बात की जाए 1991 को, 10 अप्रैल 1991 में राजस्थान में 3 जिले बने थे, BDR, बारां, दौसा, राजसमंद। 28, 29 और 30 क्रमांक के जिले जो है बारां, दौसा और राजसमंद है, वो इसी दिन बने थे। बारां जिला कोटा से अलग होकर बना था, दौसा जिला जयपुर से अलग होकर बना था, और राजसमंद जिला है ये उदयपुर से होकर अलग होकर बना था। राजसमंद जिला ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा छोटा जिला है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है धौलपुर है, दूसरा छोटा जिला कौन सा है? दौसा है, तीसरा छोटा जिला डूंगरपुर है, और चौथा छोटा जिला कौन सा है? राजसमंद है। पूछा जाए एकीकरण के समय राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो था डूंगरपुर था। बात करते हैं ये बागड़ संग्रहालय, जहाँ पर क्या स्थित है? सुगली माता की मूर्ति स्थित है। अभी मालाराम जी का मंदिर जो बीजा में स्थित है। ज्वाई बांध की नींव किसने रखी थी? उमेश सिंह ने रखी थी। और अरवली का क्या स्थित है? खामली घाट। क्या है? अरवली का जो खामली घाट है वो भी कहाँ स्थित है? पाली जिले में। तो पाली जिले में ही अरवली का खामली घाट स्थित है। भामाशाह मारवाड़ का, जैसे कर्ण का भामाशाह जो है, इनका जन्म भी पाली में हुआ था। और महाराणा प्रताप का ननिहाल है वो भी पाली में, क्योंकि महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई थी, वो पाली जिले की थी। और जयवंता बाई को ही राजस्थान की जीजाबाई कहा था। जीजाबाई कौन थी? तो शिवाजी, जो शिवाजी थे उनकी माता का नाम था। तो महाराणा प्रताप का जन्म तो यहाँ नहीं हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप का जो ननिहाल है वो पाली जिला है। और भामाशाह का जन्म भी पाली में हुआ था। भामाशाह जैसे मारवाड़ का कर्ण कहता है, मारवाड़ का कर्ण कहता है। पूछा जाए मारवाड़ का जहांगीर कहाँ किसे कहता है? तो विजय सिंह को कहता है। मारवाड़ की नूरजहां जो है वो गुलाब राय को कहता है। मारवाड़ का बीरबल किसे कहता है? बाकी दास को कहता है। और मारवाड़ का कर्ण है वो भामाशाह को कहता है। लीलड़ी नदी की लंबाई कितनी है? तो लीलड़ी जो नदी है लीलड़ी, उसकी लंबाई है 160 किलोमीटर है। ज्वाई बांध जो ग्रेनाइट से बना राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध जो ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है, जालोर को कहता है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध जो ग्रेनाइट से बना है, तो वो कौन सा है? जवाई बांध। महाराणा प्रताप का ननिहाल है। कनेक्शन है, तो कुषाण वंश का वह शासक जिन्होंने पाली पर अधिकार किया था, तो वो शासक कौन था? कनिष्क था। राजस्थान विधि प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? वो भी यहाँ पाली जिले में स्थित है। तो पाली जिले में ये राजस्थान विधि प्रयोगशाला स्थित है। देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है। देश का प्रथम सूर्य मंदिर, तो देश का प्रथम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पाली जिले में। तो पाली जिले में ही देश का प्रथम सूर्य मंदिर स्थित है। तो देश का प्रथम जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है। बाली का किला है वो भी कहाँ स्थित है? पाली जिले में। देश का प्रथम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, देश का प्रथम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो पार्क है वो भी कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है। राजस्थान की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? देविका को कहा जाता है। तो देविका जिसे राजस्थान की झांसी की रानी कहा जाता है। ओम आकृति में बना जाडन गांव,
ओम आकृति में बना जाडन गांव है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये पाली जिले में स्थित है। एक है आगे है लल्लू लिया नामक रुपयों का सिक्का किस रियासत कैसे थे या कहाँ पर प्रचलित था? तो मारवाड़ में भी ये पाली जिले में प्रचलित था, लल्लू लिया नामक रुपयों का सिक्का, लल्लू लिया। धौला समुद्रा कहाँ स्थित है? धौला समुद्रा भी पाली जिले में स्थित है। बाली पशु मेला, बाली जो है पाली जिले की तहसील है और बाली में क्या लगता है? पशु मेला लगता है। देसूरी जो है पाली और चार भुजा राजमंद को जोड़ता है। देसूरी का दर्रा है। राव सिंहा की छतरी बिठू पाली में स्थित है। तो राव सिंहा थे जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उनका संस्थापक कैसे थे? आधुनिक संस्थापक कौन था? राव सिंहा था। और राव सिंहा जो है पाली के पालीवाल ब्राह्मणों के पाली के जो पाली वाले ब्राह्मण है उनके कहने पर ही सबसे पहले मारवाड़ में यही आता है। मारवाड़ सबसे पहले उनके कहने पर राव सिंहा आता है। तो इनकी छतरी बिठू पाली में स्थित है। राव सुंदरसेन की छतरी कहाँ स्थित है? सारण की पहाड़ियों में स्थित है। राव सुंदरसेन जैसे मारवाड़ का भोला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और प्रताप का जो पथ प्रदर्शक है वो कहा जाता है राव सुंदरसेन को। राव सुंदरसेन जो है अपने परिवार सहित पोकरण के किले में ठहर चुका है और इनकी जो छतरी स्थित है वो सारण की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये राव सुंदरसेन है, ये राव मालदेव के ही पुत्र थे। इनको जो 1581 में जहर देकर मार दिया जाता है। सुगाली जो माता है इनकी मूर्ति वर्तमान में कहाँ है? बागड़ संग्रहालय में स्थित है। चोपड़ा झील है, तो चोपड़ा झील कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है। जवाई बांध के इंजीनियर कौन है? तो इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन है। सर्वाधिक जैन तीर्थ वाला जिला है वो कौन है? सर्वाधिक जैन तीर्थ वाला जिला है वो पाली जिला है। पाली जिला जो सर्वाधिक जैन तीर्थ वाला जिला है। तो सर्वाधिक जैन तीर्थ वाला जिला कौन सा है? पाली है। पाली के कुछ करंट अफेयर है तो उनके बारे में बात करते हैं। करंट अफेयर में कौन कौन से महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशिष्ट अवार्ड श्रेणी पाली जिले का प्रथम स्थान है। तो विशिष्ट श्रेणी अवार्ड में पाली जिले को प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट या जो उत्कर्ष कार्य करने पर स्वास्थ्य भवन जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विशिष्ट अवार्ड श्रेणी पाली जिले को प्रथम, उदयपुर जिले को दूसरा स्थान और भीलवाड़ा जिले को तीसरा पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व स्कीम केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW की ओर से शुरू ये योजना शुरू की गई। इसकी शुरुआत साल 2016 में की गई थी। इसके तहत महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच कराने का प्रावधान है। आगे है राजस्थान में वर्षों से जल प्रदूषण की समस्या का दंश है वो झेलने वाले पाली में अब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट कैसा है? राजस्थान में वर्षों से जल प्रदूषण की समस्या से ये दंश है वो झेलता आ रहा है पाली, तो इनके लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट है। अब जल्दी ही बाड़ी नदी को भी बाड़ी नदी जिसके किनारे पाली शहर स्थित है वहीं पर पाली के प्रदूषित पानी से राहत मिल जाएगी। प्रदूषित पानी लोग पीते हैं तो प्रदूषित पानी ठीक नहीं रहता, इसके लिए भी एक योजना चलाई जा रही है। यह देश का ऐसा पहला कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट है जो DNF तकनीक से बना है। किससे बना? DNF तकनीक से बना है। ऐसा एक पहला कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट है। इसमें विदेशी मशीनें लगाई गई हैं। ये प्लांट प्रदूषित पानी को 3 क्षण में शुद्ध करके बाहर निकालेगा, जिसमें से 93% पानी का रीयूज हो सकेगा। और 25 जून से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये 25 जून से इनकी शुरुआत हो जाएगी। इस प्लांट पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितनी लागत आई? 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। आगे है चापारियों की ढाणी पाली क्षेत्र में 1338 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। कौन सी ढाणी? चापारियों की ढाणी में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 7 जुलाई को नीमराणा तो अलवर में रहता है लेकिन पाली में भी नीमराणा स्थित डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस DJIM
IME में आयोजित MOU सेरेमनी में राज्य सरकार व जापान की 11 कंपनियों के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए। इसमें नीमराणा, गिलोट व चापारिया गिडानी पाली क्षेत्र में 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2272 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आगे हैं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का आयोजन अगले 7 जनवरी में राजस्थान के पाली जिले में होगा। किसका आयोजन? जम्बूरी का। राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का आयोजन अगले साल जनवरी में राजस्थान के पाली जिले में होगा, जिसमें देश और विदेश से लगभग 35 करोड़ स्काउट गाइड भाग लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आयोजन के लिए 24.70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राजस्थान को 67 वर्ष बाद इस जम्बूरी की मेजबानी मिली है। उन्होंने बताया कि स्काउट एवं गाइड का सबसे बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक पाली जिले का एक रोहट स्थान है, वहां पर आयोजित किया जाएगा। 7 दिन के इस कार्यक्रम में एकीकृत खेल, मार्च पास्ट, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी और बैंड प्रदर्शन जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो पाली जिले के प्रमुख मेले हैं वो कब कब भरते हैं, इस मेलों के बारे में बात करते हैं। कौन सा मेला कब भरता है? तो रणकपुर के जो मेले हैं ये फाल्गुन शुक्ल चौथ से लेकर पंचमी के मध्य लगते हैं। रणकपुर के मेले लगते हैं और ये जो है मथाई नदी के किनारे स्थित है। सोनाड़ा खेतलाजी का मेला तहसील देसूरी में सोनाड़ा देसूरी में ये मेला लगता है और ये मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। निम्बास पशु मेला निम्बास में लगता है। यार निम्बास पशु मेला ये मैंने पहले बताया नहीं। तो निम्बास पशु मेला कहाँ लगता है? निम्बास पशु मेला निम्बास में 8 फरवरी को लगता है। कब लगता है? 8 फरवरी को, लगभग माघ महीने में लगता है। तो माघ महीने में 8 फरवरी को निम्बास पशु मेला निम्बास में लगता है। परशुराम महादेव तो ये सादड़ी में इनका मेला लगता है। कब लगता है? श्रावण कृष्ण षष्ठी व सप्तमी को लगता है। रामदेव मेला लगता है बिराटिया खुर्द में लगता है। कहाँ लगता है? बिराटिया खुर्द। तो बिराटिया खुर्द कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। वहीं पर रामदेव मेला लगता है। ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी और द्वादशी को लगता है। बाली पशु मेला तो बाली पशु मेला बाली तहसील में 1 जनवरी से 7 जनवरी के मध्य लगता है। कब लगता है? 1 जनवरी से 7 जनवरी। तो 1 जनवरी से 7 जनवरी के मध्य ही यह मेला लगता है, बाली पशु मेला। आगे बात करते हैं पाली जिले के भूगोल के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाए तो शुभंकर क्या है? तो तेंदुआ है। जैसे पैंतर कहा जाता है। पाली को वाणिज्य नगरी कहा जाता है। पाली ब्राह्मणों की नगरी कहा जाता है। 2000 इनकी जो साक्षरता हो गया, एकमात्र जिला जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है तो वो जिले कौन कौन से? अजमेर, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, राजसमंद, नागौर और जालौर। इन 8 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। राजस्थान के कुल 8 जिले आंतरिक जिले हैं, जैसे कि अजमेर, बूंदी, राजसमंद, जोधपुर, पाली, नागौर, दौसा, टोंक। ये क्या है? आंतरिक जिले हैं राजस्थान के। आगे अगर पाली की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक जैन तीर्थ स्थान कह सकते हैं वो कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो पाली जिले के वरकाणा में स्थित है। तो वरकाणा में पाली जिले का जो वरकाणा स्थित जहाँ पर ये स्थित है। और मरुधरा लोक कल्याण मंडल ये भी पाली जिले में स्थित है। सुमेरपुर की अगर बात की जाए, पाली जिले का जो सुमेरपुर अगर इसकी बात की जाए तो सुमेरपुर में तुर्की सरदार के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत के युद्ध बंदियां तुर्की जर्मन सैनिकों के मध्य कुछ मुठभेड़ होगी, तो इसकी स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण भी सुमेरपुर पाली में किया गया और 149 युद्धबंदियों की कब्र स्थित है सुमेरपुर में। पाली जिले में पैंथर जो होता है तेंदुआ, जो जिला शुभंकर है, जिसे बघिरा भी कहा था, इनके संरक्षण के लिए वन विभाग ने प्रोजेक्ट पैंथर शुरू किया। पाली के कुंभलगढ़ अभयारण्य के बाहरी हिस्से में 11 क्षेत्र ऐसे हैं जो पैंथर बहुत है। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है ये भी पाली, उदयपुर और राजसमंद, पाली में ये कुंभलगढ़ अभयारण्य भी फैला है। और कुंभलगढ़ अभयारण्य जिसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है, भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। और कुंभलगढ़ अभयारण्य को भेड़िया जो है ये राजसमंद जिले का क्या है? जिला शुभंकर है।
भेड़िया सबसे ज़्यादा कुंभलगढ़ अभयारण्य में पाया जाता है, और कुंभलगढ़ जो है मुख्य रूप से किसमें है, राजसमंद जिले में है। और कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र शासक कौन था, शाहबाज खान था, जिन्होंने 1578 में आक्रमण करके इस किले को जीता भी था। और 1578 में ही महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक हुआ था। पहला जो राज्याभिषेक है वो था जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, होली के दिन 28 फरवरी 1572 को मृत्यु हुई थी। उसी एक दिन बाद 1 मार्च 1572 को इनका राज्याभिषेक होता है, लेकिन जो सही ढंग से जो राज्याभिषेक है वो 1578 को होता है, उसमें राव सुंदर सेन वहाँ मौजूद थे। आगे बात करते हैं पाली के बारे में। तो घाणेलाव क्यों प्रसिद्ध है? घाणेलाव जो है ये ठिकाना है कि प्राचीन काल में ठिकाना था जो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों रियासतों के अधीन एक ठिकाना था। पाली जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अगर बात की जाए जलवायु की, तो पाली जिले में अर्ध शुष्क प्रदेश में ये स्थित है, और वर्षा का औसत लगभग 20 इंच के बराबर है। यहाँ पर पाली जिले में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी है वो मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। मुख्य रूप से पाली जिला है जहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अरावली के पश्चिम में ये भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है। यहाँ का जो डेयरी सेंटर है जो अवशीतन के अंदर है वो अजमेर के अधीन आता है। खनिजों की अगर बात की जाए कि पाली जिले में कौन कौन से खनिजों का उत्पादन होता है, तो खनिजों में जो है संगमरमर है, टंगस्टन है, अभ्रक है, जिप्सम है, कैल्साइट है और ग्रेनाइट, इनका मुख्य रूप से उत्पादन होता है।